हेलो दोस्तों, स्वागत है सीबीएसई क्लास 10th मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। ये एक टेस्ट सेट सेकंड है। क्वेश्चन पेपर कोड 3012 है जो 2025 पे ऑफिस सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट 2025 पे ही उपलब्ध है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि सीबीएसई में आने वाले एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट बैठने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको एक एग्जैक्ट रूपरेखा तैयार हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ सेक्शन ए सॉल्व करेंगे एमसीक्यू, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए होता है। इसमें आपको ऑप्शन दिए होते हैं, एमसीक्यू टाइप है तो 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना होता है सही ऑप्शन को। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं, सही आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं हर क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के साथ नंबर और ऑप्शन यदि अच्छे से लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये एमसीक्यू है। तो इसमें करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने का मार्क्स मिलता है। तो देखिए, ये एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में ये एंगल दिया हुआ है 115, ये टेंजेंट है, पी ए बता दिया गया टेंजेंट है। और यह एंगल जो ए पी ओ है ये पूछा गया था। मान लेते हैं ये एक्स है और ये जो है कुछ नहीं है तो वाई है। ऐसे हम जानते हैं कि एक सर्कल है, सर्कल के से एक यदि टेंजेंट पास हो तो उस टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये सेंटर, ये जो रेडियस होती है ये टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो इसलिए एंगल 9 वाई की वैल्यू जो है 90 डिग्री है और ये 15 है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है ट्रायंगल से रिलेटेड, पिछली क्लास में पढ़े होंगे कि एक ट्रायंगल हो, ट्रायंगल को एक साइड को एक्सटेंड किया जाए तो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो सम ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल, इस दोनों इंटीरियर एंगल जो अपोजिट साइड पे हैं इस दोनों के सम की वैल्यू बराबर होती है एक्सटीरियर का। तो उसी तरह से यदि हम यहाँ कॉन्सेप्ट लगाएं तो ये 115 है, 115 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी y प्लस एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल है। तो इसको हम 90 प्लस वाई लिख सकते, सॉरी एक्स लिख सकते हैं, 90 प्लस एक्स। तो अब ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो 115 माइनस 90 ये करेंगे तो 25 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आंसर पेपर पे आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर डालना है, इसका सही आंसर ए 25 ये लिखना है। यदि आप नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कट जाएगा सही बनाने के बावजूद भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया, बोला गया है कि एक वाइड है जिसके लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, उससे एक आर्क बनाया गया है, रेडियस 60 पाई सेंटीमीटर है। पूछा जा रहा है कि वो जो आर्क है वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है। ये सिंपल समझिए, ये वाइड है, इसको आर्क बनाया गया है। इस आर्क को यदि हम डॉटेड लाइन से मिला दें तो एक सर्कल बनता है। तो यहाँ से ये जो सर्कल ऐसे आर्क ने बनाया है तो ये कितने डिग्री का एंगल बना है ये पूछा जा रहा है। देखिए, लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। अब ये लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ की लेंथ ऑफ आर्क ये वाइड है यानी कि 20 है, तो ये 20 ही है। अभी थीटा हमसे पूछा गया है तो थीटा अपॉन 360 एज इट रह जाएगा। 2 पाई की वैल्यू पाई डालना नहीं है, वैल्यू पाई पाई ही छोड़ दीजिए। आर आर की वैल्यू 60 अपॉन पाई लिखा हुआ है, दिया हुआ है 60 अपॉन पाई, और यहाँ करते हैं 20। अभी सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना आसान है। सॉल्व करते हैं तो ये पाई से पाई हो जाते हैं बाय, और ये 2, अब इनको सिंपली हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 20 उस साइड में, ये जो भी न्यूमरेटर में वो सब के सब जाके डिनोमिनेटर में हो जाएंगे, और जो डिनोमिनेटर में है वो जाके न्यूमरेटर में हो जाएंगे। ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। ये 6 जीरो से जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। यहाँ से जब हम करते हैं तो 10 ये 60 निकल के आ गया। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाता है 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि एक एपी है जिसमें 3 टर्म्स गिवन है। एक एपी है जिसमें 3 टर्म्स है और उस तीनों टर्म्स का सम किया गया है तो 30 डिग्री है, तो आपसे मिडिल टर्म पूछा गया है। तो देखिए, जब एपी हो और एपी में नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो पर आपसे ए डी इस तरह की कुछ चीज़ें पूछे, तो वहाँ आपको एज्यूम करना पड़ता है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकंड क्या होगा, लास्ट क्या होगा। तो यहाँ पर एक क्लू ध्यान में रखिए, सम यदि गिवन होता है और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना ऑड में हो, जैसे कि 3 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, 7 टर्म्स हो, तो इस केस में आप मिडिल टर्म को एक एज्यूम कीजिए। यदि मिडिल टर्म ए एज्यूम हुआ तो नेक्स्ट जो होगा ए प्लस डी होगा, और ए से पहले वाला टर्म ए माइनस डी होगा।
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सम गिवन है, और यदि ये फर्स्ट टर्म आप इसको एज्यूम कीजिए कि ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तीनों टर्म को जब आप ऐड करते हैं तो देखिएगा आपका डी और डी कैंसिल हो जाता है, एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल हो जाता है। इससे ए निकलना आसान है, एक निकल ए निकल जाएगा तो डी भी है इसलिए निकल जाएगा। तो इसलिए जब डी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड में हो तो आप जो एज्यूम करते हैं टर्म्स वो इस तरह से शुरू कीजिए, जो मिड में आए वो ए, नेक्स्ट ए प्लस डी, पहले वाला ए माइनस डी। और यदि टर्म होता है जैसे कि 5 टर्म्स होते हैं तो 3 हो गए, इसके बाद हम ए प्लस टू डी लेंगे और यहाँ ए माइनस टू डी लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये ऑड वाले केस में अप्लाई होता है। यदि इवन होता है तो इवन में दूसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये नहीं लेते हैं। तो चलिए अभी ऑड है तो हमने ऑड के लिए एज्यूम कर लिया है कि अपना टर्म्स है ए माइनस डी, ए प्लस डी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसने बोला है इसका सम, तो हम इस सभी को ऐड करते हैं, यहीं ऐड कर लेते हैं। यदि ऐड करेंगे तो यहाँ बोला है 30 होना चाहिए, 30। इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस डी प्लस डी तो ये कैंसिल हो गया, ए प्लस ए 3 ए हो गया, 3 ए इज इक्वस टू 30, ए इज इक्वस टू और 30/3 दैट इज 10। ये निकल के आ गया 10। ए क्या है? ए ही आपका सेकेंड टर्म है और या मिडिल टर्म है, और आपसे मिडिल टर्म ही पूछा गया तो करेक्ट आंसर 10। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा जा रहा है कि एन आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। यस, ये भी आर्क है जिसकी लेंथ दिया हुआ है, सेक्टर है। अब कहता है कि वो रेडियस सेक्टर इज बाउंड हैज एन एरिया 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपसे रेडियस पूछा जा रहा है। देखिए आर्क की लेंथ गिवन है, आर्क की लेंथ क्या होती है? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये गिवन है आपका 5 पाई। जी हाँ, यहाँ गिवन है 5 पाई और आपसे पूछा गया है रेडियस, और दूसरा ये जो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये क्या है? तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 20। तो अभी हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पहले सॉल्व करते हैं इस पॉइंट पे यदि हम सॉल्व करने के लिए चले तो देखिए थीटा अपॉन 360 को एज इट इज छोड़ दीजिएगा, इसको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो थीटा अपॉन 360 ही रहने दिया, 2 की वैल्यू 2 रहने दिया, ये पाई से पाई पाई कैंसिल हो जाते हैं। रेडियस आर, आर की वैल्यू अपने को नहीं पता है क्योंकि गिवन नहीं है, तो आर के जगह हम आर ही लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 5 है। यदि थीटा अपॉन 360 की वैल्यू देखें तो ये 5/2 आर निकल के आया। जी हाँ, ये 5/2 आर, ये इंपॉर्टेंट है। इसको ही जो थीटा अपॉन 360 की वैल्यू है इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये क्या है? ये एरिया ऑफ आर्क है जो गिवन है 20 पाई। तो चलिए इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। थीटा अपॉन 360 की जगह लिखेंगे 5/2 आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 5/2 का आर निकल के आया है। फिर वैल्यू है पाई, पाई रेडियस आर के स्क्वायर, आर स्क्वायर ही ला लेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20 पाई, क्योंकि गिवन है 20 पाई, 20 पाई। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करके ये क्या आता है। तो देखिए एक आर से एक आर कैंसिल हो जाता है, ऊपर में आर बचता है, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके 5/2 आर बचते हैं। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 अपॉन ये जो डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में हो जाएगा दूसरी साइड जाने से, और ये न्यूमरेटर वाले डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब यदि हम इसे सॉल्व करें 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, तो 8 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, नॉट सर्किल, आर्क। तो 8 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको x वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, और वो सॉल्यूशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आपको कहा रहा है कि एक रिलेशन निकालिए। इसमें देख सकते हैं a है, इसमें b है। ये क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में भी सॉल्व किया गया था। देखिए सॉल्यूशन है तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। x1 y2 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। x1 2 1 जा 2 माइनस y2 3 2 जा 6 प्लस a इज इक्वल टू 0। इसे हम यदि सॉल्व करते हैं तो a इज इक्वल टू 4 निकल जाता है, क्योंकि इधर -4 आएगा, राइट साइड जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। यहाँ पर अपने को a की वैल्यू 4 है, x1 y2 इस सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या आता है, इसको भी हम सॉल्व करके अभी देखते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू 1 डालेंगे, 2 1 जा 2
प्लस का साइन प्लस 3, y की वैल्यू 2, 3 2 जा 6, माइनस बी इज इक्वल टू 0। दिस इज बी, दिस इज बी। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 6 + 2 8 होता है। अब 8 माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू 8 हो गया। अब आपको एक कंपैरिजन करना है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या है कि 4 2 जा करेंगे तो 8 आएगा, मीन्स a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि b के बराबर होगा। a इज इक्वल टू 2b। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपके पास दो पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है। इसमें से आपको बताना है कि टू डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस, ये भी आपको पिछले क्लास में बताया गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस मीन्स कि वो जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो निकल के आता है, ये ग्राफ एक्स को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी टाइम्स एक्स एक्सेस को कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे। यदि मैंने जो भी जो एग्जांपल दिया है, यहाँ जो ड्रॉ किया है, इसमें 1 2 3 4 5 बार है, तो इसके डिस्टिंक्ट जो है जीरो 5 है। पर इस पॉइंट में आप देख सकते हैं कि सिर्फ और केवल सिर्फ दो ही पॉइंट हैं जहाँ पे ये दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं। तो इसके जो डिस्टिंक्ट जीरोस हैं वो सिर्फ दो ही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री। अल्फा की वैल्यू है 2 बीटा और आपको कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा निकालना है। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन अच्छे हैं। अभी आप इससे लॉजिक यहाँ लगाइए कि यदि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा है, तो कुछ नहीं करते, अल्फा की वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। अल्फा 2 बीटा है तो 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। खत्म। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यहाँ आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट करना है। यदि बीटा 30 डिग्री तो अल्फा कितना हो रहा है 32 जा, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ बीटा है तो 60 डिग्री। ये आपका अल्फा की वैल्यू निकल के आ गया, बीटा की वैल्यू निकल के आ गया। सॉरी, ये बीट अल्फा है, ये बीटा निकल के आ गया। इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए इसमें। कहा जा रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बोला गया है स्क्वायर अल्फा, अल्फा कितना है 60 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर बीटा, बीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। इसे सॉल्व करता है, सॉल्व करना चलिए आसान ही है। जी हाँ, यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। क्यों आएगी 1? क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो साइन 30 के बराबर होती है। तो ये अल्टीमेट साइन स्क्वायर 30 है, और हम जानते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके अनुसार भी ये आपका आंसर आ जाता है। दूसरी बात, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। ये जो है साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर। और कॉस 60 की वैल्यू ये भी आपका 1/2 होता है। तो आई थिंक यस, ये 1 नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पे ये चेंज हो जाता है इसलिए नहीं होगा, सॉरी, ये मैं बैड 1 आंसर नहीं है। तो ये 1/2 का स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाता है 2 2 जा 4, 1 प्लस 1 दैट इज 2/4, 1/2 इसका आंसर। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी ये सॉल्व होकर आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर बीटा हो जाता है, चेंज होकर 90 में साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा। तो ये 2 साइन स्क्वायर बीटा निकल के आता है, और बीटा की वैल्यू अपना 30 निकला है, तो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 को 1/4, 1/4 टू कैंसिल हो गया, ये 1/2 आता है। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक कार्ड है जिसमें 52 डेक है। अब इसे पूछा गया रेड फेस कार्ड, ये भी आपको कल बताया गया था। कल आपको कार्ड के बारे में ध्यान रखना है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से यदि आप डिवाइड कीजिएगा 2 से तो ये आपका 26 होंगे। 26 रेड कार्ड होंगे और 26 ब्लैक कार्ड होंगे। अब रेड और ब्लैक में क्या अंतर है, इसमें फिर दो तरह के कार्ड होंगे, ये 13 होते हैं, और ये ब्लैक में भी दो तरह के कार्ड होंगे, 13 एंड 13। अभी जो 13 है उसमें से 3 फेस कार्ड होते हैं, बाकी 10 जो होता है वो नंबर कार्ड होता है। सिमिलर यहाँ भी 3 फेस कार्ड होते हैं और बाकी जो होता है नंबर कार्ड होता है, 10 नंबर कार्ड। सिमिलर इसमें भी 3 फेस 10 नंबर, 3 फेस कार्ड और 10 नंबर कार्ड।
अब आपसे पूछा गया है रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड में से दो तरह के रेड फेस कार्ड होंगे, एक और दो, तो 3 + 3 6, 6 कार्ड्स हैं रेड के पास जो फेस कार्ड है, 6 कार्ड रेड ब्लैक के हैं जो फेस कार्ड है, तो ये आपको 6 रेड फेस हो गया और टोटल कार्ड 52 है, 6/52 जब इसे सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 1 and 26, so 3/26 is the correct answer of this question। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अल्फा और बीटा जो है जीरो से पोलिनोमियल 3x² + 6x + k का आपसे k की वैल्यू पूछी गई, k यहाँ कांस्टेंट है। देखिए पोलिनोमियल बाइनोमियल है, तो इसमें आपको फॉर्मेट में आपको पहले बता दूं, फॉर्मेट जो होता है ax² + bx + c होता है। यदि इसके जो जीरोस हैं हम अल्फ़ा और बीटा बोले तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस का साइन है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो -b माइनस, अब इससे इस वाले पोलिनोमियल का हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो b की वैल्यू x का कोफिशिएंट होता है जो कि 6 है, तो ये -6 क्यों, क्योंकि -b लिखा हुआ है बाय a की वैल्यू क्या है यहाँ कंपेयर करें, a जो है x² का कोफिशिएंट है, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 3 है तो 3 प्लस c क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ कांस्टेंट टर्म अपना k है तो k, a की वैल्यू क्या है अगेन x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ 3 है तो ये 3, इसे जब यदि हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये 3 का एलसीएम लेते हैं 3 होगा, ये -6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 6 -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा, अगेन 3 डिवाइड बाई 3 गिव्स यू 1, 1 मल्टीप्लाई बाई प्लस के गिव्स यू प्लस के, ये आपका आंसर है। इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखा है -2/3, तो हम ये वैल्यू -2/3 जो यहाँ पे गिवन है -2/3 वो हम लिख देंगे -2/3। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये जो 3 है इसको दूसरे साइड ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस में है मल्टी डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको k की जो वैल्यू है -2 + 6 यानी कि k = +4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपको कल भी बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan² थीटा -1/cos थीटा + sec थीटा, अब इसकी वैल्यू निकालें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला जब भी वैल्यू हो तो उसको कुछ नहीं करना है, हमेशा याद रखिए साइन और कॉस में हमें कन्वर्ट करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करके हम बनाएंगे इजीली बनेगा। देखिए tan² थीटा है तो हम लिख सकते हैं sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10 होता है। अब ये माइनस है, ये 1/cos थीटा है और ये sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो sin² थीटा अपॉन cos² थीटा है माइनस ये 1 × 1 1 हो जाता है, cos थीटा × cos थीटा cos² थीटा हो जाता है। अब cos² थीटा का एलसीएम लेंगे, cos² थीटा ही रहेगा, cos² थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को sin² थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin² थीटा ही होगा, सिम अगेन इधर -1 आएगा। इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो sin² थीटा -1 होता है -cos² थीटा के बराबर होता है, नीचे में cos² थीटा। अब ये -cos² थीटा के बराबर कैसे होता है, क्योंकि देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। अब इसमें अपने को क्या है ना sin² -1, तो देखिए इस 1 को राइट साइड लेके आएंगे लेफ्ट साइड तो +1 से -1 हो जाएगा, sin² थीटा -1 हो जाएगा और ये प्लस से उस साइड जाएगा तो -cos² थीटा हो जाएगा, sin² थीटा -1 cos थीटा, इसलिए यहाँ पर ये -cos² थीटा cos² थीटा न्यूमरेटर दोनों में कैंसिल आउट होकर -1, तो -1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन 10 तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।